सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 103 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज 104वां भाग लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और इसके 112 भाग लिखे जा चुके हैं। मित्रों, कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है और कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया कि अपने पूज्य पिताजी से मैंने कौन कौन से गुणों को विरासत में प्राप्त किया है और कौन कौन सी शिक्षाएं मैंने अपने पिताजी से प्राप्त की हैं, जो इस जन्म में कदम कदम पर पग पग पर मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मेरे जीवन में काम आ रही है। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे और इस कविता में कही गई प्रत्येक बात पूर्ण रूप से सच है और मेरे पिताजी द्वारा कभी ना कभी किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी न किसी प्रसंग में, किसी न किसी संदर्भ में मुझे कही गई है, बताई गई है। मैं उनसे प्रश्न पूछा करता था तो वो मेरे प्रश्न का निराकरण कोई ना कोई कहानी सुना करके मुझे किया करते थे और उन सब चीज़ों को, सब बातों को मैंने अपने मन मस्तिष्क में संजो कर रखा है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 104। मित्रों, इस 104वें भाग में मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि हर व्यक्ति के सांस जो होते हैं वो भी गिनती के होते हैं और जब वो सांसों का कोटा पूरा हो जाता है उसके बाद ना तो एक सांस फालतू आ सकता है और ना ही एक सांस कम हो सकता है। वही मैंने यहाँ वर्णन करने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 104। हमने सीखा है पिता से, सांस भी गिनती के होते। हमने सीखा है पिता से, सांस भी गिनती के होते। एक कम ना एक ज़्यादा, ये नहीं विनती से होते। मेरे पिताजी कहते थे जब सांस पूरे हो जाते तो आप कितनी ही विनती कर लो, एक भी सांस ना तो आपका बढ़ सकता है और कितनी भी विनती कर लो ना ही आपका एक सांस घट सकता है। कुछ लोग जो गंभीर बीमार होते हैं वो रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उठा ले उठा ले उठा ले, लेकिन जब तक पूरे नहीं होते उनकी विनती नहीं सुनी जाती। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति का समय आ जाता है और वो ईश्वर से विनती करता है कि मुझे 1 घंटे की मोहलत और मिल जाए या 1 पल की मोहलत और मिल जाए, तो वो संभव नहीं होता। इसलिए एक कम ना एक ज़्यादा, ये नहीं विनती से होते। कर्ज भी यहाँ है चुकाना, भोग भी गिनती के होते। मेरे पिताजी कहा करते कि आपके जो कर्ज हैं वो भी आपको यही चुकाने हैं और जो भोग हैं वो भी आपको यही भोगना होता है। तो आपके कर्ज हैं वो भी चुकाने हैं, जो भी भोग हैं वो भी गिनती के होते हैं, वो भी आपको यही भोगने पड़ेंगे। कर्म का फल भी भोगना है। अब वो जैसे कर्म आपने किए हैं तो वैसे ही आपको फल भी प्राप्त होगा, वही भोग होगा आपका। इसलिए कर्ज भी यहाँ है चुकाना, भोग भी गिनती के होते। अगले पल यहाँ क्या होना है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हंसते खेलते अचानक से पता चला कि वो जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, पानी का बुलबुला फूट जाता है तो आदमी का जीवन इस तरह समाप्त हो जाता है। अगले पल यहाँ क्या होना है, जान कोई पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताना। अगर कविता अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।